जो भी कर्फ्यू लगा है ये बहुत अच्छा नीति है सरकार की कोविड को नियंत्रित करने की, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है तो लॉकडाउन लगना सही है। और सब अपना मास्क कवर करके चले, सब सुरक्षित रहें। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। अगर फिर भी ना माने तो फिर उनके खिलाफ जो बनती कार्रवाई, जैसे फाइन करना, चालान करना, इवन एफआईआर भी हो सकती है। सो मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ऑर्डर्स आते हैं उनको फॉलो करें और कोविड से निजात पाएँ। हम इस किसान अनवरत 3 जनवरी से यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है और ये किसानों की ये लगातार मांग है कि सरकार जो तीनों काले कानून वापस लेकर आई है इनको वापस ले। ये किसानों के हित के लिए नहीं है, अनहित के लिए। देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। देश की इकोनॉमी अभी कोविड के वातावरण में जब लगातार देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ग्रोथ हुई थी, अब इसी एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पूंजीपतियों की नज़र पड़ गई और पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने वो अध्यादेश लेकर लागू आई। अब उसी अध्यादेश को सरकार को चाहते वापस ले, जिस प्रकार वो अध्यादेश लेकर आई है उसी तरह वो अध्यादेश वो लेकर आए और एक काले कानून वापस ले। हम ये धरना जब तक चला रहे हैं, जब तक किसान यहाँ शादी भी करेगा, सब कुछ हर फंक्शन यहाँ किसान करेगा और धरना अनवरत चलता रहेगा। आपके एरिया में, आपके संसदीय क्षेत्र में कल बमबारी हुई है, आज आप इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, आखिर क्या उनके आगे क्या? देखिए, संसदीय क्षेत्र भी नहीं, मेरे घर के सामने कल बम चला है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि बम चला उस समय मैं वहाँ नहीं था और मैं कलकत्ता के एक चैनल में, बंगला चैनल में मैं डिबेट में था। जब मैं घर पहुँचा तो करीब 10:30 बज चुके थे और वहाँ फिर पुलिस के सामने, मीडिया के सामने बम चला और मीडिया और पुलिस के सामने उपस्थित मैं हूँ और पुलिस ने वहाँ 2 सब इंस्पेक्टर को देकर पुलिस कमिश्नर ने सुओ मोटो एफआईआर मेरे अगेंस्ट में करवाया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी बायस है। नवान्नों के इशारों पर ये चल रहा है, ममता बनर्जी के निर्देश से चल रहा है और पुलिस के 2 जो अधिकारी हैं, जो ममता बनर्जी के सबसे खास, उनको एक्सटेंशन दे के रखी हुई है रिटायर होने के बाद, गौतम सन्याल और सुरजीत श्रीवास्तव, इन दोनों लोगों ने इस काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
On the basis of secret information, a big team of West Agartala Police Station, headed by SDPO Shadar sir, we have conducted a massive drive in 3 locations. The locations are Ramnagar, Lake Chamuni and Joynagar area. And during the operation, we have recovered huge amount of contraband items and heroin and some other drugs from the possession of 15 drug peddlers, and they were in a gang. So we arrested them, all 15 of them, and we have seized a large amount of heroin, some small vials which contains the heroin, some spasmo tablets, 10 mobile phone from their possession, 1 vehicle and 2 two-wheeler vehicles. We have arrested them, we have forwarded them before the court, and we have brought them to the police custody, and we are interrogating them for other link-ups in connection with the case. जब वो जंग जर्मनी हुआ था, जर्मनी के वक्त में रेडियो जो है बम्बई वगैरह में हैदराबाद में नहीं रहते थे, बहुत नवाब बड़े लोगों के पास रहते थे। तो पहला रेडियो हम लोग वहाँ से ख़रीद के लाने के बाद ख़राब हो गया वो, फिर बनाए उसको, बना के करके उसके बाद में बेचने के बाद में ये फील्ड में आ गए हम लोग। आजकल क्या हो गया है, लोगों में ये चीज़ जो पुरानी एंटीक के तौर पे आ गई है, तो इसको बनाने के बहुत शौकीन हो गए लोग, और घर में शो पीस कैसा रहता और काफ़ी बड़ा रहता, और ये वुडन कैबिनेट है, फेवर कैबिनेट है, ये चीज़ें काफ़ी सर्विस दी है और अभी भी रिपेयर होते हैं, चलते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिपेयर नहीं होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.